सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानाम कुपीता मल। मतलब कि जो हमारे अंदर का जो मल है, जो हमारे अंदर जमा हो चुका है, वही हमारी सभी बीमारियों का कारण है। जो देर रात खाना खाते हैं वो शैतान का खाना होता है। वो शैतान कोई बाहर से चल के शैतान नहीं आएगा, वो शैतान हमारे अंदर का शैतान ही है। समय से सोना, समय से उठना, ठीक है, समय से खाना, समय से पीना और एक्टिविटीज़ करना, योगा, प्राणायाम करना, फ्रूट सैलेड, रो वेजिटेबल्स, मिलट्स जो ग्रेन होती है, मिलट्स का दलिया, मिलट्स की खिचड़ी, या फिर मैं बोलूँ कि DIP डाइट वो फॉलो कर सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। और आज हमारे पास हैं यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर अनित, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में ही नहीं, डायबिटीज़ उसको कैसे कंट्रोल करें अपने आपके डाइट और लाइफस्टाइल से, आयुर्वेदिक टर्म्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। सिर्फ आयुर्वेद से ही नहीं, नेचुरोपैथी से, डाइट से, आपके योगा से, प्राणायाम से, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। क्योंकि डायबिटीज़ जो है, रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में करीब 830 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ था, और अभी तो उसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आगे हम जानते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अनित, जो हमारी आज की टॉपिक है डायबिटीज़ और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम डाइट और लाइफस्टाइल से। आज हम उस पर बात करेंगे डॉक्टर अनित के साथ। पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनित फॉर कमिंग। आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अनीत, आई एम नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक फिजिशियन, और मैं अभी 6 मंथ से हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ आचार्य मनीष जी के साथ। और अभी तक का मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें आचार्य जी से सीखने को मिली है, वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा कि डायबिटीज़, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके, उसमें चेंजेस करके हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। डाइट और लाइफस्टाइल और मैनेजमेंट जो है वो तो बात की चीजें हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। पर पहले हम शुरू करते हैं डायबिटीज से कि डायबिटीज क्या है, ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो है ब्लड में हमारी इंसुलिन प्रॉपर नहीं जा पाती, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, ADH। वो क्या करता है, हमारी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाता है और हेल्प करता है कि जो हमारी बॉडी में वाटर है, सॉल्ट है, उसे एब्जॉर्ब करने में किडनी की मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ केसेस में कि जो हमारा ADH है वो सिक्रेट नहीं हो पाता, या फिर वो किडनी तक नहीं पहुंच पाता। इस केस में क्या होता है कि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है वो और वाटर है किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो क्या होता है, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है। एक नॉर्मल पर्सन दिन में 1 से 2 लीटर तक यूरिन करेगा, लेकिन इंसिपिडस के केस में क्या होगा कि एक पर्सन 4 से 20 लीटर तक यूरिन जो है आउट करेगा भी। और अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 तरह की होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज हैं उसके बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को सिक्रेट ही नहीं कर पाते, वो बना ही नहीं पाते हैं इंसुलिन को। जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है ये बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं हो सकती, बड़ों में भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन कम मात्रा में बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और टाइप 2 को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं आज के टाइम में। तो अभी आपने टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज जो होते हैं उनके बारे में बताया, साथ ही इसके जो कॉजेज होते हैं, किस रीजन से होता है, किस वजह से होता है, आप वो भी बताएं थोड़ा प्लीज। हाँ, देखिए, डायबिटीज़ के होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, बोल सकते हैं। ओबेसिटी हो गया, या फिर हमारा पुअर डाइजेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, और लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया, या फिर हमारी डाइट, हमारा रहन सहन, खाना पीना हम कैसा खा रहे हैं। तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं।
और इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के कई सारे सिम्पटम्स हैं, जैसे यूरिन एक तो बार-बार आना, पैरों में झंझनाहट होना पेशेंट के, ठीक है? नर्वस डिसऑर्डर होने लगना, उसकी आई साइट वीक होने लगनी, वीकनेस आनी, ठीक है? फटीगनेस होना, कई सारे उसके जो है सिम्पटम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ के। मेजर सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं डायबिटीज़ के? जैसे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पैरों में झनझनाहट या फिर ड्राउज़ी लेथार्जिक फ़ील करना या फिर ऐसा टायर्ड फ़ील करना, ऐसा नॉर्मली भी लोगों के साथ होता है। तो उनको कैसे पता लगेगा कि हाँ, उनको डायबिटीज़ है या नहीं है? मेजर क्या सिम्पटम्स होते हैं उसके? जैसे यूरिन बार-बार जाना, ठीक है? उसके साथ-साथ वीकनेस आना, नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं, आई जी। साइट उनकी वीक हो सकती है। ओके। डॉक्टर आजकल हम एक टर्म बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, आई डोंट नो मतलब नॉर्मल ऑडियंस इतना ज़्यादा अवेयर होंगे या नहीं होंगे, पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो उनके रिलेटिव्स हैं या जो उनके आसपास के लोग हैं जिनकी उससे रेगुलर बात होती होगी, तो वो इस टर्म के बारे में शायद अवेयर हों। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? हाँ, देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मैं बात करता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेज़रमेंट है कि क्या फूड हमने खाया वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ा रहा है या शुगर का लेवल बढ़ा रहा है। जो हाई जीआई वाले फूड होते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल एकदम से बढ़ा देते हैं। लेकिन जो लो जीआई वाले फूड होते हैं, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे-धीरे स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैंने 3 रोटी व्हीट की खाई है, ठीक है? 3 रोटी व्हीट की खाई तो उनसे क्या होगा कि लगभग मेरे ब्लड में 59 एमजी तक ग्लूकोज़ हाई होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि 3 रोटी मैं बेसन की खाऊँ सेम क्वांटिटी में, तो हमारे जो ब्लड का ग्लूकोज़ होगा वो 20 तक ही बढ़ेगा, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा। अभी 3 रोटी बेसन की और 1 रोटी व्हीट की इक्वल हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ा रही है। वहीं पे अगर मैं जैसे हलवा कई लोग ज़्यादा खाते हैं, हलवे की मैं बात करूँ, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूजी का 1 प्लेट आप हलवा खाते हो, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल 52 से 53 तक एकदम एमजी तक बढ़ा देता है। वहीं पे अगर हम मूँग की दाल का हलवा लेते हैं, तो वो क्या करेगा, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल है वो 24 या 25 एमजी तक ही बढ़ाएगा। ठीक है? मतलब उसका डबल हो गया। ठीक है? तो क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मूँग की दाल होती है उसमें फाइबर क्वांटिटी ज़्यादा होती है या फिर प्रोटीन की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है, तो वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाती है। इस वजह से वो क्या करती है कि मतलब ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो मेंटेन ही रहता है। जी, जी। जी। जैसा कि अभी हमने बात की इस चीज़ के बारे में, आपने इसमें एक टर्म यूज़ किया फाइबर, राइट? तो फाइबर क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों मतलब क्यों जैसे जो भी डायटीशियन होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आपको फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए। तो फाइबर क्या है? फाइबर क्यों इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए? तो बेसिकली होता क्या है, जो फाइबर है हमारा, वो हमारे लो जो जीआई वाले फूड हैं, ठीक है, वो हमारे फाइबर रिच डाइट फूड में आते हैं। तो फाइबर क्या करता है कि फाइबर स्लोली डाइजेस्ट होता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। उससे क्या होगा कि जो पैनक्रियाज है उसे इंसुलिन सिक्रेट करने का टाइम मिल जाता है। जब फूड धीरे धीरे सिक्रेट होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इंसुलिन का लेवल भी हमारा मेंटेन ही रहेगा। तो क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का भी और इंसुलिन का लेवल भी हमारा मेंटेन रहता है, जिससे जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बैलेंस ही रहता है। ठीक है? और सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं, फाइबर क्या होता है, जो हमारी गट हेल्थ है, ठीक है, उसे भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। उसके साथ साथ जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे डिक्रीज करने में भी मदद करता है, और वेट मैनेजमेंट में भी जो है फाइबर हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ या ऐसी कोई बीमारी होती है उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेजर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे आपके अंदर ओबेसिटी आने लग जाती है, जैसे आप ना ऐसा बहुत लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, आप बहुत थका थका ऐसा, और आप ओबेस हो जाते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है। तो उसके साथ में ऐसा नहीं है कि उसके साथ में सिर्फ एक बीमारी कोई आती है, उसके साथ में और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है, राइट? तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए डाइट अच्छी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? उनको अपनी डाइट मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए?
हाँ, देखिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो एक तो लो जीआई वाले जो हमारे फूड्स हैं, वो इनटेक करें ज़्यादा फ्रूट, सैलेड, रो वेजिटेबल्स, जी, मिलेट्स जो ग्रेन होती है, मिलेट्स का दलिया, मिलेट्स की खिचड़ी या फिर मैं बोलूँ कि डीआईपी डाइट वो फ़ॉलो कर सकती जी, हैं। हाँ, डीआईपी डाइट मतलब डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। इसमें क्या होता है, देखिए बेसिकली मैं आपको 3 स्टेप में इसे बताता हूँ। जी, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें मॉर्निंग में जैसे हम उठते हैं उकड़ू पोजीशन में बैठ के हमें गुनगुना पानी या हर्बल टी हमें पीनी है उकड़ू पोजीशन में बैठ के बिना कुल्ला करे। जी, ठीक है? उसके बाद हमें 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। 4 से 5 तरीके के फ्रूट्स लेने हैं। हमें सिर्फ 12 बजे तक फ्रूट्स ही खाने हैं। ठीक है? कोई चाय, कॉफ़ी, पराठा हमें कोई चीज़ नहीं खानी, सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। वो भी वेट के अकॉर्डिंग। जी, वेट मान लीजिए किसी का वेट 60 केजी है, जी, तो वेट इंटू 10 ग्राम हमें करके तो 600 ग्रामों से फ्रूट्स खानी है। अब वो चाहे एक बार में खाओ या 2 बार में खाओ, लेकिन उसको 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। जी, ठीक है? सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा इसमें, सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें लंच में और डिनर में प्लेट 1 और प्लेट 2 फॉलो करनी है। प्लेट 1 में हमें सलाद लेना है वेट के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रेकफास्ट में हमने वेट इंटू 10 ग्राम किया था, तो ऐसे लंच में और डिनर में हमें वेट इंटू 5 ग्राम करना है। तो मान लीजिए वही 60 केजी वेट है, तो वेट इंटू 5 ग्राम वही 300 ग्राम हमें सलाद खाना है। सलाद खाने के बाद फिर हमें प्लेट 2 पे आना है। प्लेट 2 में हम कुछ भी ले सकते हैं, लो जीआई वाला फूड ले सकते हैं। उसमें हम रागी, मकई या फिर बेसन की रोटी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, मूँग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, मिलेट्स की खिचड़ी, मिलेट्स का दलिया, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लो जीआई वाले फूड्स हैं, वो हम उसमें ले सकते हैं। ठीक है? या ये दोनों चीज़ें हमें लंच में भी, डिनर में भी फ़ॉलो करनी है। डिनर में हम प्लेट 2 अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो डिनर में हम प्लेट 2 अवॉइड कर सकते हैं। जी। जी। तो किन लोगों को ये डीआईपी डाइट जो है वो किन लोगों के लिए प्रेफ़रेबल होता है? किन लोगों को उसको फ़ॉलो करना चाहिए या किन लोगों को वो कंज़्यूम करना चाहिए? अ वो डाइट पैटर्न फ़ॉलो करना चाहिए आई मीन? जी, देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, आपने आचार्य मनीष जी को बोलते हुए सुना होगा, डॉक्टर बीआर जी को भी सुना होगा। जी, डीआईपी डाइट एक नॉर्मल पर्सन भी फ़ॉलो कर सकता है, ठीक है? जो जिनका ज़्यादा वेट, ओबेसिटी जिनको हो रखी है, स्ट्रेस और स्ट्रेस में हमारी एंग्ज़ायटी में या डायबिटीज़ में, बीपी में, सभी चीज़ों में हमारे जो है डीआईपी डाइट काम करती है। जी, एब्सोल्यूटली। मुझे लगता है कि एक डाइट पैटर्न जो होता है हर किसी का डिफरेंट होता है, जी। पर उस डाइट को आपको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से कंज़्यूम करना है, आपका मील जो है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जैसा आपका जो डाइट पैटर्न है, उसमें जैसे आपने कहा कि सुबह-सुबह फ्रूट्स लेने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि फ्रूट्स की जगह हम जूस कंज़्यूम कर सकें या फिर फ्रूट्स अवॉइड करके जूस लें, तो क्या वो बेनिफिशियल होगा? जी बिल्कुल, देखिए ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि फ्रूट्स वही जैसे मैंने बताया उसमें फाइबर होता है, अगर हम जूस जब बनाते हैं तो फाइबर वो रिमूव हो जाता है। तो हम अगर फ्रूट्स कंज़्यूम करेंगे तो वो धीरे-धीरे डाइजेस्ट होगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का जो लेवल रहेगा वो मेंटेन ही मेंटेन रहेगी। रहेगा। हाँ। ओके, ठीक है। अभी हम आते हैं डाइट की हमने बात की, अभी हम आते हैं लाइफ़स्टाइल पे कि हमारी लाइफ़ में या फिर जो भी लोग हैं जो डायबिटिक हैं, उनकी लाइफ़ में उनको किस तरह की मॉडिफ़िकेशंस करनी चाहिए? हाँ, देखिए लाइफ़स्टाइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी बॉडी है और हमारा शरीर आप सभी जानते ही हैं कि एक सर्कैडियन रिदम में काम करता है, जैसे समय से सोना, समय से उठना, ठीक है? समय से खाना, समय से पीना और एक्टिविटीज़ करना, ठीक है? योगा, प्राणायाम करना, जी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें सर्कैडियन रिदम के साथ ही करनी होती है। तो ये योगा, प्राणायाम, आसन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किसी एक ऐसे इंसान को जो डायबिटीज़ है या किसी नॉर्मल इंसान को कैसे इफ़ेक्ट करती है? मतलब उन पे किस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके? जी, देखिए मैं बताता हूँ, हमारी प्राणायाम की, योगा की मैं बात करूँ, तो हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम्स होते हैं। एक हम होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या टेंशन लेते हैं, तो क्या होता है, जो दोनों सिस्टम्स हैं हमारे, उनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाता है। हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन जब हम योगा, प्राणायाम करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? जी, वो बैलेंस रहते हैं, जी, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो मेंटेन रहता है। राइट। हाँ,
ये जो हमारे प्राणायाम है, इसलिए हम योगा प्राणायाम डायबिटीज़ पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं कि भाई योगा प्राणायाम करना चाहिए, वो ऐसे काम करते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आसनास कैसे काम करते हैं, तो देखिए बेसिकली हम डायबिटीज़ पेशेंट को बोलते हैं कि आप बेंडिंग आसनास करो, ट्विस्टिंग आसनास करो, जैसे मंडूक आसन हो गया, अर्धचक्रासन हो गया, जी। वक्रासन हो गया। ये सब हम उनको बोलते हैं करने के लिए। ये कैसे काम करते हैं, जब हम आसनास करेंगे या ट्विस्टिंग आसनास करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ऑर्गन है उसकी मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जी, जी। ठीक है? और जो हमारी पैनक्रियाज़ है वो स्टिमुलेट होती है, उसपे मसाजिंग इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसे जो इंसुलिन है वो सीक्रेट करने में हेल्प मिलती है। राइट, और राइट। जब इंसुलिन सीक्रेट होती है तो जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज़ लेवल और इंसुलिन लेवल बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी शुगर है वो नहीं बढ़ती है। मुझे लगता है कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसको भी अपनी लाइफ में बिल्कुल ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। दो किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्केड्यूल जो होती है वो उनके हिसाब से फिक्स्ड होती है कि आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम, फिर मुझे ये करना है ऐसा। पर बीच में कहीं ना कहीं उनके लिए जो उनकी पर्सनल स्पेस होती है, उनका जो पैटर्न होता है, वो उस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर पाता है, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो ना वर्कआउट करते हैं, ना योगा आसन कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि किसी एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी जिनको ये बीमारियां नहीं है उसके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी एक डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए है। हम आते वापस क्योंकि हमारा ये आखिरी सवाल है आपसे। हमने कई बार सुना है आचार्य मनीष जी को ऐसा बोलते हुए कि आपको सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बॉडी को। तो ये बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो हम खाना इंटेक करते हैं, वो सनसेट के पहले, सनसेट के बाद खाने से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर? जी, देखिए मैं बताता हूँ आपको सनसेट के बाद खाने के लिए क्यों मना करते हैं। जैसे आचार्य मनीष जी को आपने बोलते हुए सुना होगा, काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा आपने। देखिए क्या होता है बेसिकली, जब जैसे-जैसे सूरज ढलता है या सूरज डूबता है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, जी, ठीक है? उनकी फंक्शनिंग जो है स्लो हो जाती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो ग्लैंड्स है, ऑर्गन्स है, वो रेस्टिंग फ़ेज़ में चले जाते हैं। जी, ठीक है? या फिर मैं आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारी अग्नि क्रिया है, वो जैसे-जैसे सूरज ढलता है वो मंद होती जाती है। जी। जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं, वो क्या होता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। पाता। हाँ, जैसे आपने पहले सुना भी होगा कभी, जो बुजुर्ग लोग थे गाँव में बोलते थे कि भाई देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देर रात जो हम खाना खाते हैं, बोलते थे कि जो देर रात खाना खाते हैं वो शैतान का खाना होता है। वो शैतान कोई बाहर से चल के शैतान नहीं आएगा। हुँ, वो शैतान हमारे अंदर का शैतान ही है। हुँ, अगर हम देर रात खाते हैं तो हमारे जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें जो हमारी स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है, जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता जी, है। ठीक है? और हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज़ आते हैं हमें, ठीक है? और हमारी जो बॉडी में है मल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़, ओबेसिटी, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, काफ़ी सारी दिक्कतें जिसकी वजह से हमें आती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भई सूरज ढलने से पहले-पहले आप खाना खाओ। मुझे लगता है इस हिसाब से फिर तो मेरा सारा खाना शैतान के पास जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं रह रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, और मेरा पैटर्न ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे इस पैटर्न पे खाना है, पर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं सुबह खाऊँगी, दोपहर को, रात को जो हमारा ऐसा ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर होता है वो तो मैं कहती हूँ। उसके अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें खानी होती है, क्योंकि मुझे हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ऐसे देर रात को भी भूख लगती है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा लाइट नहीं चाहिए, मुझे कुछ हेवी चाहिए खाने के लिए। और मुझे लगता है कि हर किसी को ही ये चीज़ें जो हैं, ये जो हमारी लाइफ़स्टाइल में छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, राइट? तो मेरा मेरा जो साइकिल है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इधर-उधर आना-जाना, काम भी रहता है। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे काम होते हैं, जो अपने कॉर्पोरेट लाइफ़ की वज़ह से या पर्सनल लाइफ़ की वज़ह से, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की वज़ह से, घर के काम की वज़ह से वो रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, और उसकी वज़ह से भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनकी लाइफ़ में। तो
ऐसे लोगों को अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उसका? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे हम बाइक की या गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं, ऐसे ही जी। हमारी बॉडी को भी मतलब जैसे आजकल का हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो हमारा खान-पीन है, उसकी वजह से जो हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन शुद्धि या शोधन की ज़रूरत होती है कि जी। टाइम-टाइम पे हम उसकी शुद्धि, शोधन कराएँ। वो हम आयुर्वेद के थ्रू भी या पंचकर्मा के थ्रू या नेचुरोपैथी के थ्रू भी करा सकते हैं। जी। जैसे आयुर्वेद में एक श्लोक भी है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानाम कुपीता मला। मतलब कि जो हमारे अंदर का जो मल है, जो हमारे अंदर जमा हो चुका है, वही हमारी सभी बीमारियों का कारण है। जी। अगर हम वो मल ही बाहर निकाल देंगे, जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट है, अगर हम वो बाहर निकाल देंगे, तो मानव जो है वो ऑटोमेटिकली ही स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सही रहना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो अभी डॉक्टर ने हमें बताया, हमें उन चीज़ों पे थोड़ा गौर करना चाहिए और उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ासा ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या ऐसे किसी भी तरह की बीमारियां हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।